ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। रिलेटेड कई पेंडिंग इश्यूज हैं जो पिछले 10-11 साल से मोदी सरकार के पास पेंडिंग है। तो उस मीटिंग में हम भी गए, मगर अफसोस की बात यह है कि जो 8 MPs बीजेपी को यहाँ से तेलंगाना के अवाम ने जीत कर भिजाए थे, जिसमें 2 यूनियन मिनिस्टर भी हैं, उसमें से एक भी टर्नआउट नहीं हुआ। और उनका नहीं आना इस बात का पैगाम देता है कि वो सिर्फ ज़बानी खर्च करते हैं, तेलंगाना की जब इंसाफ की बात करते हैं। और फिर दूसरी पार्टी भी नहीं आई, BRS। तो मसला ये है कि एक RRR रोड का मसला है, जिसको हैदराबाद की ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए RRR रोड बहुत ज़रूरी है। इसका एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट भी हो चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को उस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को कंप्लीट करना है, उसका एनवायरनमेंट क्लियरेंस भारत सरकार को देना है। और वो जो काम होगा तो उससे हैदराबाद और सराउंडिंग में जो ट्रैफिक का मसला है और हैदराबाद के अतराफ में जो है तो एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। उसका पेंडिंग है, उसका करीब 34,000 करोड़ की लागत है उसकी। भारत सरकार, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। दूसरा, मेट्रो रेल का 5 कॉरिडोर है, जिसमें से एक नागौल से एयरपोर्ट की रोड जाएगी और एक जुबली बस स्टैंड से लेकर चंद्रायणगुट्टा तक, ऐसे 5 कॉरिडोर हैं। वो पेंडिंग है 24,000 करोड़ का, आप उसका भी कुछ नहीं करते। तीसरा जो है, आप ये देख लीजिए कि मूसी रिवर फ्रंट पर बापू घाट को तेलंगाना सरकार एक गांधी सरोवर के नाम से उसको डेवलप करना चाहती है और साथ में 11 हेरिटेज ब्रिजेस है। 90 एकर्स डिफेंस मिनिस्ट्री को देने का है और भारत सरकार से कहा गया कि भाई अब इस गांधी सरोवर के लिए आप हमको मदद करिए, 14,000 करोड़ रुपये दिए, उसका कोई बात नहीं होती। चौथी बात यह है कि एक जल शक्ति मिनिस्ट्री है, वहाँ पर गोदावरी से ड्रिंकिंग वाटर लाना है हैदराबाद और सराउंडिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, पानी के लिए, जो पानी की किल्लत है। दूसरा, गोदावरी का पानी लाना है रिवर मूसी को क्लियर करने के लिए। आप इसको अमृत 2 में ले सकते, आप नहीं ले रहे हैं। फिर आप चले जाइए, एक कॉम्प्रिहेंसिव सीवरेज मास्टर प्लान बनाकर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को दिया गया है। जितने हैदराबाद और सराउंडिंग में म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वो उसका आप सैंक्शन नहीं देते अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वाले। फिर आप आ जाइए IPS केडर स्ट्रेंथ। केरल तेलंगाना से छोटा है, मेघालय, आसाम, पंजाब, झारखंड, तेलंगाना छोटे हैं, वहाँ पर IPS सबसे ज़्यादा हैं। तेलंगाना सरकार ये कह रही है कि भाई हमको 29 और इजाफा करिए, वो आप मंजूर नहीं करते। फिर रेल कनेक्टिविटी का मसला है, जिसमें 8 लाइंस को बढ़ाना है, उस पर कोई हरकत नहीं होती। फिर आप ये देखते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रमोट कर रही है, एयरपोर्ट को लगकर मुचरला है, उसको उस तेलंगाना को अगर उसमें सेमीकंडक्टर मिशन में शामिल करिए, वहाँ पर इतना आइडियल ज़मीन है उसके लिए, यहाँ पर स्किल्ड लेबर फोर्स भी है, आप उसको नहीं करते हैं। और ऐसे कई जो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स से जो आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन में जो मसले रुके हुए हैं, तेलंगाना आंध्रा स्टेट ने बढ़ के हिस्सा दे दी हमको पावर बॉन्ड्स में, ये सब चीज़ें आप कर ही नहीं रहे हैं उसको। अच्छा, प्रधानमंत्री खुद हैदराबाद आकर और RRR रोड के बारे में बोले थे हम करा देंगे, आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो भाई ऑन पैरिटी जब दूसरे स्टेट्स को आप दे रहे हैं तो तेलंगाना को उनका हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा? जब आप मेट्रो डाल रहे हैं, दूसरे स्टेट को पैसे दे रहे हैं, हर जगह पे देंगे, यहाँ पर क्यों नहीं दे रहे तेलंगाना को? और ये तेलंगाना को समझ नहीं रहे कि नेशनल इंटरेस्ट में है कि ये ग्रोथ इंजन है, ये बहुत ज़रूरी है कि तेलंगाना का ग्रोथ भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप उसी ग्रोथ को रोक रहे हैं इन तमाम प्रोजेक्ट्स को नहीं देकर, सैंक्शन नहीं करके। सर, केवल बीजेपी के नहीं, BRS के भी MPs नहीं शामिल हुए, उस पर क्या कहें? हाँ, बिल्कुल नहीं है, साथी रहे हैं BRS। अरे भाई, सवाल साथ तेलंगाना के अवाम का आप साथ है ही नहीं है, वो देखिए पहले। अगर आप तेलंगाना की जनता के साथ हैं तो आप लड़िए ना तेलंगाना के लिए। जब आप ही खुद फोरफ्रंट में रहकर तेलंगाना एजिटेशन में आप सामने थे, आज तेलंगाना की ये कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये तेलंगाना के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तेलंगाना की जनता का मसला है। इसीलिए हम इसको तय करें कि हम इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे और भारत सरकार की तवज्जो इस जानिब हम कराएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री तेलंगाना से इंसाफ करेंगे। सर, डिलिमिटेशन को लेकर काफ़ी बहस हो रहा है, खासकर हम गृह मंत्री से जानना चाहते हैं, वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह से, ये प्रो राटा का मतलब क्या है बताइए?
प्रो राटा का मतलब क्या है? आप पॉपुलेशन पे करेंगे या नहीं करेंगे? प्रो राटा का मतलब क्या बताइए भाई? जब सदर्न स्टेट्स ने अपना TFR रेट गिराया है, अगर आप पॉपुलेशन बेसिस पे करेंगे तो पिट जाएंगे ना। जो सदर्न स्टेट्स में जो कंसर्न है कि पहले तो भारत की लोकसभा में आप उस लैंडस्केप में देखिए उनका कितना असर है, बिल कम असर है। ऊपर से अगर आप जो उन स्टेट्स को पिनलाइज करेंगे जिन्होंने अपना पॉपुलेशन कम किया है और उनकी सीटें भी कम हो जाएंगी, तो फिर पॉलिटिकल उनके पास क्या पावर रहेगा? तो ये एक बहुत बड़ा बर्निंग मसला है पूरे साउथ इंडिया में, और भारत सरकार इसको ईजी ले रही है, बहुत ईजी ले रही है। हम उनको कॉशन कर रहे हैं कि इतना ईजी मत लीजिए, ये घर घर जा चुका है मसला ये कि हमारी सीटें कम हो रही हैं, हमारी सीटें कम हो रही हैं और हमको सज़ा दी जा रही है, हम पॉपुलेशन कम किए बोलते। सर आज फाइनल मैच है इंडिया न्यूजीलैंड का, आप एक पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं। देखिए, हमारी तरफ से हमारी टीम को पूरी नेक तमन्नाएं हमारी उनके साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा खेलेंगे, जो अच्छा खेलते आए हैं, और जीत हार तो लगी हुई है खेल में। देखिए, हमारी टीम अगर नहीं जीतती तब भी हमारी टीम हमारी जीतती है तो यकीनन हमारी खुशी में इजाफा होता है। तो हमारा दारो मदार स्पोर्ट्स में होना चाहिए कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, चाहे कोई स्पोर्ट हो। रिजल्ट तो ये तो मिस होता है, कभी जीत जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं अब तक जितने मैचेस वो खेले हैं बहुत अच्छा खेले हैं, और हमारी नेक तमन्ना उम्मीद करते हैं कि आज फाइनल होगा और वो कामयाब होंगे। हमारी बेस्ट विशेस तमाम टीम के प्लेयर्स को, और मुझे यकीन है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर yesterday all party meeting but few parties Yes, an important meeting was called by the Telangana government, which was headed by the Deputy Chief Minister, and they had invited those parties which have MPs in the Lok Sabha and Rajya Sabha. And I happen to be a member of parliament from my party MIM, and happen to be the Hyderabad member of parliament Lok Sabha. I had attended that meeting. It is very unfortunate that the ruling party BJP, which Telangana people have given them 8 MPs, Lok Sabha MPs, they don't turn up. It was not a political issue. It was a meeting called to ensure that all these pending projects, which are very important to take Telangana forward, to make Telangana more powerful and to give justice to the people of Telangana, the BJP doesn't turn up and gives a lame excuse. Unfortunately, even the BRS MPs didn't turn up. The important point is that the RRR road, which is very much required as of now, so that in future and present we take Hyderabad to the next level. You see, Telangana is a landlocked area. Hyderabad and surrounding areas have to be promoted at a very big scale for Telangana to continue its growth. And the growth of Telangana is in the national interest. So RRR road, a tripartite agreement has already been done by the state government. The Ministry of Road and Transport have to complete the tripartite agreement. An environment clearance has to be given. And that project cost is around about 34,000 crores. Not a single word is uttered. Even the Prime Minister, when he came to Hyderabad for election campaign, he talked about this, the northern corridor will do it, but no word. Secondly, you have this Metro Rail 5 corridors, which are very important, which are very, very important. This is the life link. If that economic corridor, Metro Rail project, 5 corridors have to be taken up. One is in my constituency from Jubilee bus stand to Saranagota, other is from Nagol to the present airport. These are very important, but these are lying pending. Third is Musi River front. Musi River, from water has to be lifted from Godavari and brought to Hyderabad for drinking water purposes and to surrounding urban local bodies. And secondly, to bring water of Godavari to clean river Musi. The Jal Shakti Ministry is sitting on it. You have another important issues of phase 2. You can do it in Amrit phase 2. Fifth is DPR has been prepared for a comprehensive sewerage master plan. It is lying pending in Ministry of Urban Development. You can easily do it. Another is increase of IPS cadre. 29 more IPS cadre has to be increased. States like Punjab, state like Kerala, Assam, Meghalaya, Jharkhand, which are smaller than Telangana, they have more IPS officers. Then you have the rail connectivity. At least 8
areas require increase of rail connectivity. That is lying pending with Modi government. And then there are many issues, relating to Ministry of Home Affairs. Funds which have been earmarked for Telangana are not being given. So all in all, I feel the BJP government is giving a stepmotherly treatment to the people of Telangana. They are not doing justice to people of Telangana. How is it that when the Modi government is giving all these facilities and sanctioning projects to different states, why not Telangana? But at the time of election, you come and say, oh, we have done this, done that. You are not doing anything. And as a result, people of Telangana are very upset with the Modi government. Sir, it is very important for the Modi government to realize this fact, that you cannot penalize the people of southern India for decreasing the population, for ensuring that the TFR rate has come down. And what is the meaning of pro rata when the Honorable Home Minister says, what is the meaning of pro rata? If you are doing it on the basis of population, definitely southern India the seats will decrease. They will have no political power left in the Indian political system. And this is, I'm cautioning the government of India. Don't take this issue very easily, lightly, and you don't assume wrongly that you can get away by using jumlas or sentences. This delimitation has gone down to each and every house of people living in southern India, and also to parts of Maharashtra also. And these are the states which are the real growth engines of our country. Why doesn't the government come out and clearly say that the delimitation would not be done on the basis of population? What is the meaning of pro rata? People of South India are very much worried, and whatever the thinking of government of India, Mr. Modi government is concerned, I don't think so. They are accepting the reality. I'm cautioning them. See, any sport which India plays is our Indian team. And in sports, what we expect and hope that our team will perform well. And I'm sure they have performed very well. They have won all the matches. And they will perform well today also. Fully, inshallah, they'll win. My best wishes to them. And winning and losing is part of any sports. It is our team. We are always proud of them. And I wish them all the best of luck. And I hope that they continue to bring more laurels to the country. And I'm sure that in the recent performance, they will definitely win today's final. But result is not important. How they perform, that makes her more prouder.